हेलो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक Q&A का वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बात की थी, स्टैटिक आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में छोटी सी बात की थी और मैंने कहा था कि अगर आपका इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट पर तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और देखता हूं कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास में पिछले वीक के अंदर आ गए कि आप लोग समझना चाहते हैं स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी और पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो आ गया मैं एक नए वीडियो को लेकर, जहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्टैटिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और ये पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जैन पर। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके मान्यवर श्री सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। सो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ में शेयर करिए। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये स्टैटिक आईपी या पब्लिक आईपी एड्रेस होता क्या है। देखिए, जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। बल्कि सर आपको क्या करना है वो पूछता है नॉर्मली। अगर आपको सीसीटीवी कैमरा लगाना है तो सर स्टैटिक आईपी ले लीजिए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा सामने वाला बोलता है। तो आज से कुछ टाइम पहले, मतलब करीबन आप मान के चलिए 7-8 साल पहले, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था कि अगर आपको आपके जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, अगर आप उसको ऑनलाइन देखना चाहते हो आपके मोबाइल पर या फिर थर्ड कोई भी जगह पे, लैपटॉप में, कंप्यूटर पर, तो आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस या पब्लिक आईपी एड्रेस लेना कंपलसरी होता था। उसके बगैर आप कैमरास को ऑनलाइन नहीं देख सकते थे। उसके बाद में एक छोटा सा जुगाड़ आया था, DYDNS करके एक सर्वर था, उसके थ्रू हम करते थे, जहां पर हम स्टैटिक आईपी नहीं लेते थे और DYDNS के थ्रू करते थे। इसके बाद में ये क्लाउड वाले फीचर आ गए, जिसके अंदर हम लोग ये SN के थ्रू या फिर हिक कनेक्ट के थ्रू जो करते हैं ना, वो इसके बाद में। अभी ज्यादातर 90% लोग स्टैटिक आईपी सिर्फ कैमरा के लिए नहीं लेते हैं। ओके, तो पहले तो ये समझते हैं कि ये स्टैटिक आईपी होता क्या है। अब हर एक, जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमको रेगुलर में डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे यहां पर कि ये मेरा घर है और इस मेरे घर के अंदर 5 डिवाइसेस हैं। एक मेरा फोन है, लैपटॉप है, मेरा टीवी है, स्मार्ट है, इसके बाद में कंप्यूटर है, तो ये सब चीजें लगी हुई है। अब इसके अंदर हमेशा हमारा जो राउटर है ना, वो एक आईपी दे देता है 192.168.1.10.11.15.13। इस तरह से हर एक डिवाइस को एक एक आईपी अलॉट किया हुआ है, राइट। अब ये जो आईपी है वो कौन देता है? राउटर देता है। और वो ऑटोमेटिकली चेंज भी होता रहता है। जब भी राउटर स्टार्ट होगा या फिर हमारा वो डिवाइस स्टार्ट होगा तो हमारा राउटर जो भी आईपी खाली होगा उसके अकॉर्डिंग उस डिवाइस को वो आईपी असाइन कर देगा। तो ये क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। और जब मैं बात करता हूं हमारे सीसीटीवी कैमरा के बारे में, या फिर हमने कोई डीवीआर लगाया है, एनवीआर लगाया है, फिर आईपी कैमरा लगाया है, तो हम क्या करते हैं वहां पर कि वो जो डीएचसीपी वाली जो सेटिंग है ना, उसको ऑफ कर देते हैं और उसको स्टैटिक कर देते हैं। तो वो हो गया स्टैटिक आईपी। ऐसा ही हमारे आईएसपी हमारे साथ में करते हैं। हमारा जो घर है वहां पर आईएसपी का एक वायर आया हुआ है, दूसरे घर में भी गया होगा, तीसरे घर में भी गया होगा, इसे करके पूरे शहर में उनके वायर्स गए हुए हैं। किसी के यहाँ पे वाईफाई के थ्रू गया हुआ है, कहीं पे वायर के थ्रू गया हुआ है, तो उनके वहां पर भी एक राउटर लगा हुआ है। अब वो राउटर क्या करता है कि जिसने स्टैटिक आईपी चाहिए तो वहां पर उसने उसको पर्टिकुलरली स्टैटिक आईपी पे सेट कर दिया है और बाकी सबको आईपी चेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे ही वो राउटर स्टार्ट होगा या फिर आपका राउटर स्टार्ट होगा या फिर सेशन आउट होगा कुछ टाइम के बाद में, तो वो आईपी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका आईपी है वो कभी चेंज ना हो, तो वो चेंज नहीं होगा, उसका आपको अलग से चार्ज भी पे करना पड़ता है। अमूमन ये जो कंपनियां है वो करीबन 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आपको इसका पर ईयर का चार्ज लगाती है, एक पर्टिकुलर स्टैटिक आईपी या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस देने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और वहां पर मैं आपको बताता हूं ये जो आपको एक परमानेंट आईपी एड्रेस मिला है उसके थ्रू आप किस तरह से कैमरास को ऑनलाइन करते हैं। सो दोस्तों, ये जो स्टैटिक आईपी एड्रेस या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो जानने के लिए कि वो क्या है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो वो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस वाला जो बंदा है, मतलब जो आईएसपी है, उन्होंने आपको नोट करवा के रखा होगा। और अगर आपको उसने नोट नहीं करवाया है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, गूगल के अंदर ओपन करिए और वहां पर आप गूगल के अंदर सर्च कर लीजिए whatismyipaddress.com पर जाकर। सो मैं यहां पर गूगल टाइप करता हूं और गूगल पर जाकर मैं लिखता हूं यहां पे सिंपल सा whatismyipaddress.com। सो आप जैसे लिखेंगे पहले ऊपर वेबसाइट आ जाएगी और इस वेबसाइट पे
तो आपको यहां पर ये कुछ इस तरह से आईपी दिखाया हुआ आएगा, IP v4 103.43.250.183। अभी फिलहाल जो मेरा पीसी है, मतलब यहां पर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने अभी जो मुझे आईपी अलॉट किया है वो मेरा आईपी है। यहां पर चाहे वो डायनेमिक हो या स्टैटिक हो, कोई भी हो, यहां पर आईपी जरूर आएगा। अब ये जो आईपी आप उसको लिख करके रख लीजिए। इसके बाद में क्या करिए कि आप आपका जो राउटर है उसको रिस्टार्ट करिए। अगर वो आप राउटर रिस्टार्ट करते हैं तो ये इसके बाद में वापस आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, अगर ये आईपी एड्रेस सेम आता है, मतलब कि आपका स्पेस स्टैटिक या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस आपको अलॉट किया है, और अगर ये आईपी एड्रेस यहां पर ये चेंज हो गया, मतलब समझ लेना कि वो आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, इतना ही फर्क होता है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं होता। अब चलिए हम बात करते हैं सीधा पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो डीवीआर है या फिर एनवीआर है जिसको आप ऑनलाइन करना चाहते हो, उसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। एक होता है आपका HTTP पोर्ट जो कॉमनली 80 ही होता है, और दूसरा होता है आपका TCP पोर्ट। जैसे कि अगर आपका हिकविजन का डीवीआर या एनवीआर है तो उसमें 8000 होता है, 8000। अगर आपका दाहुआ है तो वहां पर होगा 37777, और अगर आपका CP प्लस है तो वहां पर होता है 25001। ये जो कॉमन ये तीन कंपनी उनके TCP पोर्ट बाय डिफॉल्ट यही होते हैं। लेकिन अगर समझिए कि अगर आपके पास में उसी लोकेशन पर 3 डीवीआर है, सेम कंपनी के 3 डीवीआर है, तो कैसे करेंगे? तो आपको ये जो HTTP पोर्ट होता है उसको 80 से आप 81 कर सकते हैं, 82 कर सकते हैं, 83 कर सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन हो कि जब मैं स्टैटिक आईपी को डायल करूं तो कौन सा डीवीआर आप ओपन करके देखना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? मतलब कि आपको आईपी एड्रेस 81, 82, 83 कर दिया। इसी तरह से जो TCP आईपी एड्रेस होता है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपका एक ही लोकेशन पे 2 से 3 डीवीआर है तो। अगर आपका 8000 है तो आप कर सकते हैं 8001, 8002, 8003, 8004, और अगर आपका दाहुआ है तो आपने कर दिया फॉर एग्जांपल 37777 बाय डिफॉल्ट है तो 37788 कर दिया, या फिर 37778 कर दिया। आप इस तरह से कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वाइडर आप रेंज नहीं चूज कर सकते, इसके आसपास में आपको रखनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। बहुत ज्यादा अगर वाइडर अगर आप अलग कर देते हो तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आपको इसके आसपास में आप, क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा 5 डीवीआर होंगे, 10 डीवीआर होंगे, 12 डीवीआर होंगे, 15 डीवीआर, इससे ज्यादा डीवीआर एनवीआर नहीं होंगे ना, तो आप इस तरह से उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है तो उसमें जरूरत पड़ती है राउटर की। तो सबसे पहले आप राउटर को ओपन करेंगे। राउटर का आईपी एड्रेस जो होगा वो आप डाल के आप राउटर को ओपन कर लीजिए। 192.168.0.1 हमारे यहाँ का राउटर का आईपी एड्रेस है, और हमने यहाँ पर डाल दिया हमारा पासवर्ड राउटर को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर आप जो भी राउटर होता है उसका यूजर इंटरफेस अलग अलग होता है। मेरे यहाँ पर TP-Link का ये राउटर है तो इसका यूजर इंटरफेस अलग है, क्योंकि ये ड्यूल बैंड राउटर है। कहीं पे सिंगल बैंड होगा उसका यूजर इंटरफेस अलग होगा, कहीं पे D-Link का होगा। तो सब जगह पर जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर ये जो राउटर है उसके अंदर एडवांस के अंदर ये देखिए यहाँ पर नेट फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, कहीं पे पोर्ट ओनली फॉरवर्डिंग लिखा होता है किसी राउटर में, कहीं पर नेट फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, कहीं पे पोर्ट फॉरवर्डिंग लिखा हुआ आएगा। तो अलग अलग से जो इंटरफेस है उसके हिसाब से अलग अलग चीजें हो सकती है। तो आपको जाना है यहाँ पे नेट फॉरवर्डिंग में। अब देखिए कि इसके अंदर भी क्या है, यहां पर कहीं पर भी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ एक जगह पे पोर्ट ट्रिगिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रिगिंग के अंदर नहीं जाना है आपको। यहां पर जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है मतलब वो वर्चुअल सर्वर के बारे में है, ठीक है। तो कहीं पे डायरेक्टली पोर्ट फॉरवर्डिंग लिखा होगा या फिर पोर्ट फॉरवर्ड लिखा होगा या फिर वर्चुअल सर्वर लिखा होगा, तो ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये 2-3 वर्ड ही ज्यादातर चलते हैं। यहां से मैं वर्चुअल सर्वर में जाता हूं। अब वर्चुअल सर्वर में यहां पर कुछ इस तरह से पूरा किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपको ऐड में जाना है। अब ऐड में जाएंगे, अब यहां पर सर्विस टाइप, अब ये जो सर्विस टाइप है तो यहां पर आपको कुछ भी आपके हिसाब से कस्टमाइज नेम डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर डीवीआर का मैं पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं तो मैं डीवीआर लिखूंगा, अगर मेरे को एनवीआर का करना है तो मैं एनवीआर लिखूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने किसका पोर्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। या फिर DVR1 जैसे DVR2, DVR3, DVR4, तो इस तरह से आप आपकी सर्विस का टाइप यहां पर डाल सकते हैं। मैंने डीवीआर डाला। अब आप कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, देखिए
अगर 80 जो पोर्ट है ना, जो HTTP पोर्ट किसके लिए होता है कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर अगर आप आपके कैमरा को डायरेक्ट स्टैटिक आईपी के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर 80 वाला जो पोर्ट है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कई इंटरनेट प्रोवाइडर का 80 जो पोर्ट होता है वो ऑलरेडी फॉरवर्डेड होता है, तो नहीं करने की जरूरत पड़ती है। आप करके देखिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपका ये जो टीसीपी पोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉरवर्ड होना ही चाहिए कोई भी कीमत पे। अगर वो फॉरवर्ड नहीं होगा तो आप ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे आपके डीवीआर को। ठीक है, तो यहां पर मैं 80 को ले रहा हूं और इंटरनल आईपी। अब ये जो 80 का जो पोर्ट है वो कौन से आईपी एड्रेस का, मतलब ये जो इंटरनेट आईपी एड्रेस है वो है आपका लोकल आईपी एड्रेस, मतलब आपके डीवीआर का आईपी एड्रेस या फिर आपके एनवीआर का आईपी एड्रेस, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर आईपी कैमरा को ऑनलाइन देखना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस। तो जिस भी आईपी एड्रेस के ऊपर आप ये पोर्ट फॉरवर्ड करोगे वो डिवाइस ऑनलाइन होगी। तो यहां पर मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो डीवीआर है, अगर उसका आईपी एड्रेस 192.168.0.108 है तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, और अगर कोई और होगा तो कोई और लिखूंगा। अब इसका इंटरनल पोर्ट, तो जो ऊपर एक्सटर्नल पोर्ट है वो ही इसका इंटरनल पोर्ट है। सो 8080 प्रोटोकॉल जो है वो आप ऑल ही रखिए। यहां पर कई बार ऑल की जगह पर ये देखिए टीसीपी है, यूडीपी है, ऐसा लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमारा तो ये टीसीपी पोर्ट, तो आप ऑल रखिए या फिर टीसीपी भी आप कर सकते हैं। मैं इसको ऑलवेज ऑल रखता हूं और इसको मैं यहां से सेव कर लेता हूं। मैं जैसे ही सेव करूंगा तो यहां पर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी तरह से आपको, जैसे मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ये मैंने DVR1 किया, पोर्ट यहाँ पे मैं डालूंगा 37777, आईपी एड्रेस सेम उसी का पोर्ट है 37777, प्रोटोकॉल एंड देन सेव। ये दोनों पोर्ट मेरे फॉरवर्ड यहाँ पर हो गए। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। हर एक डीवीआर का या फिर आपके एनवीआर के अंदर आपको 2 पोर्ट फॉरवर्ड करने हैं, दैट इज 80 और 37777। क्लियर है यहां तक? अब जब आपको ये ऑनलाइन करना हो तो आप क्या करेंगे, जहां पर आप एसएन नंबर डालते हैं ना, वो ऑनलाइन सेव करते हैं, तो वहां पर आपके पास में ऑप्शन होता है कि भाई आपका कौन सा आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी है क्या, तो आईपी एड्रेस वाला जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके अंदर स्टैटिक आईपी डाल दोगे। नीचे पोर्ट डालने का ऑप्शन आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, वहां से करेंगे तो सीधा आपका जो डीवीआर है वो ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन कि अगर आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देखना चाहते हैं और आपका 80 वाला पोर्ट है, तो आप डायरेक्टली स्टैटिक आईपी के अंदर, जैसे मैं यहां से बता ही देता हूं एक बार आपको, मैं सीधा यहां पर स्टैटिक आईपी एड्रेस डालूंगा और इस स्टैटिक आईपी एड्रेस को, अगर 80 पोर्ट है तो मैं डायरेक्टली यहां पर इसको ऑन कर दूंगा। तो जो भी आपका डीवीआर या फिर एनवीआर का ये आईपी एड्रेस आपने जिसके ऊपर पोर्ट फॉरवर्ड किया होगा वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भी फिलहाल मैंने यहां पर कुछ भी सेटअप नहीं किया हुआ है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका यहां पर सेकेंड डीवीआर भी है और वहां पर उसके अंदर आपने जो डीवीआर के अंदर जाकर भी 81 पोर्ट फॉरवर्ड किया, 81 कर दिया है, तो आप उसके ऊपर 81 यहां पर डालेंगे तो वो 81 आपको यहां पर डबल कॉलन के बाद में 81 लिखना पड़ेगा। अगर आप ये लिखेंगे तो ही इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो 81 वाला जो पोर्ट वाला जो डीवीआर है वो यहां पर ओपन होगा। तो इस तरह से आप स्टैटिक आईपी के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अलग अलग राउटर पे अलग अलग लैंग्वेज, उसका अलग अलग यूजर इंटरफेस हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये स्टैटिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी क्या होता है, किस तरह से आप पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अलग अलग राउटर के अंदर। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। सो अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपसे एज पर एक्सपेक्टेशन कि आप वीडियो को लाइक करिए। जितने ज्यादा लाइक्स मेरे पास में आएंगे, आप वीडियो देख के निकलिए मत। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट को बनाने में, तो आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर देखा है और पसंद आया है, मैं ऐसा नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, ठीक है, लेकिन अगर पसंद आया है और कुछ सीखे हैं तो यार लाइक कर दो, हमारा हौसला बढ़ाओ, ताकि हम लोग और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए, आप लोगों के लिए काम करने की अंदर से कुछ इच्छा हो। क्योंकि आपको भी जब अप्रिशिएट कोई करता है तो आपके अंदर भी उसके लिए और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है। सो हम भी यही इसी चीज़ के भूखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।
जय हिंद।